मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सब कैसे हैं। मुझे आशा है आप लोग अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। आज मैं आप लोगों को क्लास 10th क्षेत्र मिति ऑल फार्मूला बताऊंगा। मेंसुरेशन का जितने भी फार्मूला है, आयत, वर्ग, त्रिभुज, चतुर्भुज, घन, घनाभ, बेलन, शंकु की जितनी फार्मूला है, ये सारे फार्मूला का आज आपको फुल डिटेल्स बताऊंगा। तो आइए आज मैं आप लोगों को एक एक करके समझाने का प्रयास करता हूं। देखिए, आइए हम लोग सबसे पहले पढ़ते हैं वर्ग के बारे में। किस चीज़ के बारे में? वर्ग के बारे में। वर्ग को इंग्लिश में स्क्वायर कहते हैं और वर्ग में 3 फार्मूला होती है। वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर, वर्ग का परिमाप 4 गुने भुजा, वर्ग के विकर्ण √2 गुने भुजा, और वर्ग का ये फिगर दिया हुआ है, ये वर्ग का फिगर है। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती है। अगर कोई 10 मीटर है तो सारा के सारा 10 मीटर होगा, यानी सारे भुजाएं वर्ग में 10 मीटर होगी। तो आप वर्ग के बारे में अच्छा से फार्मूला देख लिए होंगे कि वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर, परिमाप 4 गुने भुजा, और वर्ग का विकर्ण √2 गुने भुजा होती है। अगला देखिए, आयत का फार्मूला। आयत को इंग्लिश में हम लोग रेक्टेंगल कहते हैं। आयत में भी 3 फार्मूला होती है। आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई, आयत का परिमाप 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, आयत का विकर्ण √अंडर लंबाई स्क्वायर अब प्लस चौड़ाई स्क्वायर। और आयत का फिगर आप देख रहे हैं कि आयत में अगर ये 10 मीटर है, ये ऊपर वाला 10 मीटर है, तो ये भी नीचे वाला 10 मीटर होगा। यानी आमने सामने की भुजा बराबर होती है, प्रत्येक को 90 डिग्री के बराबर होती है, उसे आयत कहते हैं। अब हम लोग देखेंगे फार्मूला वृत्त का। वृत्त को इंग्लिश में सर्कल कहते हैं। तो आइए, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, वृत्त की परिधि 2 पाई आर, वृत्त के व्यास बराबर 2 गुने त्रिज्या, और वृत्त की त्रिज्या बराबर व्यास बटा 2, जिसको d बटा 2 भी कह सकते हैं। ठीक है, तो चलिए, और पाई का मान होता है 22/7। पाई का मान क्या होता है? 22/7। और अगला हम लोग देखिए घन का फार्मूला। ठीक है जी, घन को इंग्लिश में क्यूब कहते हैं। क्या कहते हैं? क्यूब। घन में सतह 6, किनारा 12, शीर्ष 8, विकर्ण 4 होती है। घन में सतह 6, किनारा 12 होता है, और शीर्ष 8 होता है, और विकर्ण 4 होती है। और ये घन का पिक्चर दिया हुआ है। ठीक है, अब देखिए घन का टोटल फार्मूला कि घन का आयतन भुजा क्यू, घन का आयतन भुजा क्यू, घन के चारों ओर दीवार के क्षेत्रफल 4 गुने भुजा स्क्वायर। घन के चारों ओर दीवार का क्षेत्रफल क्या होता है? 4 गुने भुजा स्क्वायर। और तीसरा फार्मूला है कि घन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 6 गुने भुजा स्क्वायर, 6 गुने भुजा स्क्वायर, और घन के विकर्ण √3 गुने भुजा। अब देखिए घनाभ का फार्मूला। घनाभ को इंग्लिश में क्वाइड कहते हैं। घनाभ में भी सतह 6, किनारा 12, शीर्ष 8, विकर्ण 4 होती है। और घनाभ के भी 4 फार्मूला होता है। घनाभ का आयतन L गुना B गुना H, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL, यानी 2 इंटू लंबाई गुना चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुना ऊंचाई अब प्लस ऊंचाई गुना लंबाई। ये होता है घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। और आप लोग वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। तीसरा नंबर, घनाभ का विकर्ण √अंडर L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर, यानी लंबाई के स्क्वायर प्लस चौड़ाई के स्क्वायर प्लस ऊंचाई के स्क्वायर। चौथा नंबर, कमरे के चारों ओर दीवार का क्षेत्रफल 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई गुना ऊंचाई। ये हो गया घनाभ का सभी फार्मूला। बेलन का फार्मूला देखिए, तो बेलन को इंग्लिश में कहते हैं सिलेंडर। बेलन में आपको मैथ बनाने के लिए त्रिज्या और ऊंचाई की जरूरत पड़ता है, त्रिज्या और ऊंचाई की जरूरत पड़ता है। और बेलन के फार्मूला देख लीजिए आप अच्छा से। बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच। बेलन का आयतन क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। बेलन के बक पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 पाई आर एच। बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। पाई का मान क्या होता है? 22/7 या 0.314। ये बेलन का सभी फार्मूला होता है। और अगला देखिए शंकु का।
शंकु को इंग्लिश में कोन कहते हैं और शंकु का ये पिक्चर दिया हुआ है। शंकु में आर त्रिज्या की जरूरत है, एल त्रिज्या की ऊंचाई, एच होता है ऊंचाई। और देखिए यहाँ पे फार्मूला शंकु में, अगर शंकु के ऊंचाई के फार्मूला पूछता है तो √L² माइनस R²। शंकु की त्रिज्या पूछा जाए तो √L² - H²। शंकु की त्रिज्या की ऊंचाई यानी सलेंट हाइट L बराबर √H² प्लस R²। और शंकु के फार्मूला देखिए, शंकु का आयतन 1/3 πr²h, शंकु के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल πr_l, शंकु के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल πr × L + R। आइए गोला में, तो गोला को इंग्लिश में स्फीयर कहते हैं। गोला में हम लोग को सिर्फ और सिर्फ मैथ बनाने के लिए त्रिज्या की आवश्यकता पड़ती है। गोला का आयतन 4/3 πr³, गोला के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल और गोला का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल दोनों होता है 4πr²। और देखिए अर्धगोला का, अर्धगोला का आयतन 2/3 πr³, अर्धगोला का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2πr², अर्धगोला के संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 3πr²। तो ये सभी फार्मूले आप अच्छा से देख लिए होंगे। अगला देखिए त्रिभुज में, त्रिभुज को इंग्लिश में हम लोग ट्रायंगल कहते हैं। क्या कहते हैं जी? ट्रायंगल। त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुना ऊंचाई, त्रिभुज का परिमाप 3 भुजाओं का योग, त्रिभुज का परिमाप 3 भुजाओं का योग। और तीसरा नंबर में देखिए कि त्रिभुज के तीनों कोण का योगफल 180 डिग्री होता है, त्रिभुज के तीनों कोण का योगफल 180 डिग्री होता है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 गुने भुजा स्क्वायर, √3/4 गुने भुजा स्क्वायर। और अगला देखिए 5 नंबर, समबाहु त्रिभुज के परिमाप 3 गुने भुजा, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई √3/2 गुने भुजा, √3/2 गुने भुजा। और अगला हम लोग देखिए चतुर्भुज का फार्मूला, चतुर्भुज को बोलते हैं क्वाड्रिलेटरल। चतुर्भुज का परिमाप 4 भुजाओं का योग, चतुर्भुज का परिमाप क्या होता है? 4 भुजाओं का योग। आइए चतुर्भुज के क्षेत्रफल 1/2 और H1 + H2 गुना H। और तीसरा नंबर देखिए सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 और D1 गुने D2 यानी 1/2 और हिंदी में होता है विकर्णों का गुणनफल। सम चतुर्भुज का परिमाप 4 गुने भुजा, सम चतुर्भुज का परिमाप 4 गुने भुजा। और 5 नंबर समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आधार गुना ऊंचाई होता है। 6ठा नंबर समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुने ऊंचाई होती है। और 7 नंबर चतुर्भुज के चारों कोनों का योगफल कितना होता है? चतुर्भुज के चारों कोनों का योगफल 360 डिग्री। और यहाँ पे देखिए 8 नंबर फार्मूला, त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल θ/360 गुने πr²। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल θ/360 गुना πr²। चाप की लंबाई θ/360 गुना 2πr। और 10 नंबर फार्मूला है कि वृत्तखंड के क्षेत्रफल θ/360 गुना πr² माइनस 1/2 r² sin θ। तो मुझे आशा है कि आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा मेंसुरेशन के फार्मूला को। तो वीडियो को लाइक, वीडियो को शेयर और वीडियो में एक सुंदर सा कमेंट जरूर करें। और इस तरह के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।